नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमें तो हो जाता था हर उस जगह से प्यार। हमें तो हो जाता था हर उस जगह से प्यार, जहां बैठकर तेरे बारे में सोच लिया करते थे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा लेट हो गया, आज खेत में बहुत ज्यादा काम था। फिर भी है ना, आपके लिए स्पेशल मैंने कहा कैसे भी करके ये लेक्चर बच्चों का लेना है। एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो जय माँ सरस्वती का नाम लेके प्यारे बच्चों, हमने ना प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पाषाण काल पढ़ा था। आदि ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और कल हमारा ऐतिहासिक काल भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। और जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज प्यारे बच्चों जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो महाजनपद रहेगा। क्या रहेगा? महाजनपद टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से एसएससी का शायद ही कोई एग्जाम हो जहां से क्वेश्चन ना आया हो। पुनू जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हरियाणा पुलिस के भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो महाजनपद क्या था, पहले आप समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मैंने बताया था कि 1500 से लेकर जो 600 ईसा पूर्व तक का जो हमारा काल होता था ना, उसको हमने वैदिक काल की क्या दी गई थी? संज्ञा दी गई थी। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, वो पूर्व वैदिक काल था। और जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईसा पूर्व था, वो कौन सा काल था आपका? उत्तर वैदिक काल था। अब 600 ईसा पूर्व है ना, जिस काल का उदय हुआ ना, उसे कहा जाता है महाजनपद कहा जाता है। तो महाजनपद का ना, या छठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व किसका उदय हुआ था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, महाजनपद का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सुनीता जी गुड नून गुड़िया। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल आया था? महाजनपद काल आया था। और महाजनपद की शुरुआत बताता हूँ प्यारे बच्चों। कोई भी काम करो, जय माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू किया करो। आशीष जी नमस्कार। अब पहले मैंने बताया था कि जो मतलब वैदिक काल में कबीलाई जीवन था। ठीक है, कबीलाई से वो है ना, मतलब किस पर पहुंचे थे? जन, जन का प्रमुख राजन होता था जन। और उत्तर वैदिक काल में ना जन क्या बन गया था? जनपद बन गया। और जनपद आगे किस में कन्वर्ट हुआ है? महाजनपद में कन्वर्ट हुआ है। पहले कबीला आया, कबीला किस में कन्वर्ट हो गया? जन, जन का मुखिया राजन होता था। और जन के उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया, और जनपद महाजनपद हो गया। गुरु जी ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या फर्क है? आशीष जी मैंने पहले लेक्चर में सुनाया था। जैसे बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, इसको ईसा पूर्व बोला जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी होता है एनो डोमिनी। ठीक है, जैसे मतलब आप पढ़ोगे 4 एडी, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा। अब 2021 चल रहा है, ये ईस्वी है। ईस्वी में सन, इतना देसी भाषा में कहूं, ईस्वी में सन आगे चलेंगे और ईसा पूर्व में सन पीछे चलेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और जब 561 ईसा पूर्व आया, महात्मा बुद्ध कितने साल के हो गए थे? 2 साल के हो गए थे। उसमें ईसा पूर्व में सन उल्टे चलेंगे, ईस्वी में आगे चलेंगे। सेंचुरी 100 साल की होगी। पहले लेक्चर में ये चीजें बताई थी मैंने। ठीक है, तो अब क्या था? कबीलाई से जन बना, जन से जनपद बना, जन से महाजनपद बना। सपना जी वेलकम गुड़िया। ठीक है, और अब कहते हैं पहले प्यारे बच्चों, संपूर्ण मैं भारत की बात करूं ना, संपूर्ण भारत है ना, ये 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। यानी छोटे छोटे क्या होते थे? महाजनपद हुआ करते थे। संपूर्ण भारत है ना, छोटे छोटे किस में बंटा हुआ था? महाजनपदों में बंटा हुआ था। और कहते हैं प्यारे बच्चों, पहले अखंड भारत नहीं था। तो इस अखंड भारत को करने का ना श्रेय एक इंसान को गया था, जिसका नाम था सम्राट अशोक। ये पेपर में आएगा प्यारे बच्चों। सम्राट अशोक ने क्या किया था? जो किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था। इसने ना 16 के 16 महाजनपदों को
एक कर दिया था, या 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का काम किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का क्या किया था? काम किया था। थैंक यू सपना गुड़िया, थैंक यू। ठीक है, तो मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक था, इसने 16 के 16 महाजनपदों को क्या किया था? जीतने का काम किया था। और सम्राट अशोक का एक दादा होता था प्यारे बच्चों, जिसका नाम होता था चंद्रगुप्त मौर्य होता था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। इसने कहते हैं 8 महाजनपदों को जीता था। ये क्वेश्चन आ गया है कि सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपदों को जीता था? तो 8 महाजनपदों को जीतने का काम किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का काम किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। दोबारा बताता हूं, पहले कबीलाई जीवन था, कबीलाई जीवन बाद में जन बना, उत्तर वैदिक काल में जनपद बना, और 600 ईसा पूर्व ये जनपद वाला क्या बन गया? महाजनपद। कल मैंने बताया था 1000 ईसा पूर्व किसकी खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई थी, ये भी याद कर लेना। और महाजनपद है ना 600 ईसा पूर्व ये महाजनपद का काल शुरू होगा। तो महाजनपद की मैं बात करूं ना, ये प्यारे बच्चों सबसे पहले पूछेगा किस में महाजनपदों की जानकारी मिलती है? ये क्वेश्चन आता है। एक बौद्ध ग्रंथ होता था प्यारे बच्चों, बौद्ध ग्रंथ होता था जिसका नाम होता था अंगुत्तर निकाय। क्या नाम होता था? अंगुत्तर निकाय होता था। इसमें महाजनपदों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। वो पूछेगा कौन सा ग्रंथ है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो हमें महाजनपदों की जानकारी देता है? तब आपका आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और कोई जैन ग्रंथ पूछे ना, कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है जो महाजनपदों की जानकारी देता है? तो जैन ग्रंथ रहेगा भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से भी हमें ना महाजनपदों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर, बिल्कुल सुनीता गुड़ी आप सही बोल रहे हो, बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में 16 के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये 16 के 16 महाजनपद की मैं बात करूं ना, ये भारत की बात करूं तो उत्तर भारत और मध्य भारत में फैले हुए थे। उत्तर भारत प्लस मध्य भारत में फैले हुए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है लगभग, है ना। ये महाजनपद है किस भारत में फैले हुए थे? उत्तर भारत और मध्य भारत में फैले हुए थे। अगर मैं बात करूं ना, बिहार में फैले हुए थे, उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे, राजस्थान में फैले हुए थे, मध्य प्रदेश में फैले हुए थे। एक महाजनपद है वो साउथ में है, वो रहेगा आपका जैसे आंध्र प्रदेश में एक महाजनपद है वो साउथ में रहेगा, और उत्तर और मध्य भारत में है। 2 महाजनपद भारत से क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। तो ये महाजनपद है ना कहाँ कहाँ पर रहेंगे? अगर मैं भारत की बात करूं तो ये महाजनपद है ना, अगर मैं बिहार की बात करूं प्यारे बच्चों, बिहार में 3 महाजनपद है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों 8 महाजनपद रहेंगे। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 1 महाजनपद रहेगा। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो भी 1 महाजनपद रहेगा। अगर 1 महाजनपद है हमारा साउथ में आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसमें केवल कितना है? 1 महाजनपद है। और 2 महाजनपद है ना वो भारत से क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। और भारत से बाहर कहां पर रहेंगे? पाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक होते थे। तो 2 होंगे, 8 और 3 11 12 13 14 और 2 16। अगर मेरा मैथ गलत नहीं है तो ये कितने हो जाएंगे? 16 के 16 महाजनपद हो जाएंगे। वो पूछेगा बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8। राजस्थान में कितना था? 1। मध्य प्रदेश में कितना था? 1। और साउथ इंडिया यानी आपका दक्षिण भारत में केवल 1 है, आंध्र प्रदेश में। और भारत से बाहर कितने हैं? 2। तो सबसे ज्यादा अगर मैं महाजनपदों की बात करूं ना प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा महाजनपदों में क्वेश्चन आता है उनकी राजधानी से। हाँ, एक क्वेश्चन आता है क्या महाजनपदों में लोकतंत्र था, या क्या महाजनपदों में राजतंत्र था? क्या लोकतंत्र था या क्या था? राजतंत्र था। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कि महाजनपदों में क्या लोकतंत्र होता था
या महाजनपदों में राजतंत्र होता था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादातर अगर मैं महाजनपदों की बात करूं ना, ज्यादातर तो उनमें क्या होता था? राजतंत्र होता था। राजा ही ना क्या करते थे? राज किया करते थे। लेकिन दो ऐसे महाजनपद थे जिनमें क्या होता था? लोकतंत्र होता था। तो लोकतंत्र है ना, एक तो बज्जी महाजनपद में होता था, और एक है ना जैसे कुशीनगर, जैसे मल महाजनपद में क्या होता था? लोकतंत्र होता था। तो लोकतंत्र है ना केवल दो महाजनपदों में देखा गया। नीतू गुड़िया, मैं ठीक हूं, आप बताओ? ठीक है। तो लोकतंत्र केवल किन में देखा गया था? दो महाजनपदों में देखा गया था। एक तो बज्जी में देखा गया था, और एक मल में क्या देखा गया था? लोकतंत्र देखा गया था। और बाकी में ज्यादातर में क्या रहेगा आपका? राजतंत्र था, यानी राजा ही शासन किया करते थे। अब है ना प्यारे बच्चों, आप है ना डिस्ट्रिक्ट, आप अगर मैं बात करूं ना, स्टेट वाइज महाजनपद पढ़ेंगे। जैसे पहले बिहार के 3 पढ़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश के 8 पढ़ेंगे, फिर आंध्र प्रदेश का 1, फिर मध्य प्रदेश का 1, फिर भारत से बाहर 2। ऐसे करोगे ना, राजस्थान का 1 याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहार के महाजनपद। कहाँ के महाजनपद? बिहार के महाजनपद। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे महाजनपद। और कहते हैं ये क्वेश्चन आ गया कि इन 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद है ना, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये क्वेश्चन आ गया कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था? तो मगध महाजनपद क्या होता था प्यारे बच्चों? जो सबसे शक्तिशाली होता था। और मगध है ना, इसमें शक्तिशाली होने का कारण क्या था? इसमें जितने भी वंश आए हैं ना वो शक्तिशाली थे। एक तो हर्यक वंश आया था, एक प्यारे बच्चों इसमें शिशु नाग वंश आया था, और एक इसमें नंद वंश आया था, नंद वंश आया था, और एक इसमें मौर्य वंश आया था। तो मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने का कारण क्या था? इसमें जितने भी वंश आए हैं ना वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। हर्यक वंश का संस्थापक होता था बिंबिसार होता था, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला होता था। शिशु नाग वंश का संस्थापक भी शिशु नाग होता था, इसने हर्यक वंश के नाग दशक की हत्या की थी। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद होता था। अगर आपसे पूछे ना सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था, तो हम कलिंग का नाम आते ही भावनाओं में बह जाते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग जीता। तो प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक से पहले कलिंग को जीतने वाला होता था महापद्मानंद। और मौर्य वंश का जो संस्थापक होता था वो चंद्रगुप्त मौर्य होता था। तो मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने का कारण क्या था? इसके जितने भी वंश आए थे ना वो क्या होते थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे, इसलिए ये शक्तिशाली होता था। तो मगध महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? तो इसकी कैपिटल प्यारे बच्चों राजगृह होती थी, और इसको पहले ग्रीबर्ज के नाम से जाना जाता था। तो मगध महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? राजगृह होती थी। और मैंने बताया था ये बिहार का प्रमुख महाजनपद होता था। और मगध महाजनपद का जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 8 क्या जीते थे? महाजनपद जीते थे। और सम्राट अशोक ने ना 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का काम किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। तो मगध है ना, ये बिहार के महाजनपदों में आता है। मगध की कैपिटल कौन सी होती थी? राजगृह। याद कैसे करोगे? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, तो मगध ने सभी महाजनपदों पर क्या किया था? राज। तो ये कैपिटल आया था। मगध की कैपिटल कौन सी होती थी? राजगृह। आप कहोगे मगध शक्तिशाली था तभी तो 16 जीते इसने, तो मगध ने क्या किया है? राज। और राजगृह को पहले ग्रीबर्ज के होती थी जाना जाता था। और मगध के बाद एक महाजनपद होता था वज्जी, ठीक है। और वज्जी की कैपिटल कौन सी होती थी? वैशाली होती थी। ये पेपर में पक्का आएगा। वज्जी की कैपिटल कौन सी होती थी? वैशाली होती थी। वज्जी की कैपिटल कौन सी होती थी? वैशाली होती थी। कहते हैं ये वैशाली है ना 8 जनपदों से मिलकर बना था। ये जो वज्जी महाजनपद है ना ये 8 छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बना होता। और कहते हैं अगर मैं पूछूं ना कि संपूर्ण विश्व में ना पहला कौन सा महाजनपद था जिसमें लोकतंत्र देखा गया, तो वज्जी में ये जनपद में एक था लिच्छवी। लिच्छवी
तो लिच्छवी है ना, उसकी की भी कैपिटल क्या थी, वैशाली थी। तो लिच्छवी है ना, इसमें सबसे पहले क्या देखा गया था, लोकतंत्र देखा गया था। मैंने बताया है दो ऐसे महाजनपद थे जिसमें लोकतंत्र था, एक तो बज्जी हो गया जिसकी कैपिटल वैशाली थी, और सबसे पहले अगर आई बज्जी महाजनपद 8 जनपदों से मिलकर बना हुआ था, तो किस जनपद में सबसे पहले लोकतंत्र आया था, तो लिच्छवी में सबसे पहले लोकतंत्र आया था। तो इसमें जो राजा है प्रजा के द्वारा चुना जाता था, तो लिच्छवी है ना, और इसकी भी कैपिटल पूछे तो वैशाली होगा। वज्जी की कैपिटल पूछे तो कौन सा रहेगा, वैशाली। देखो वैसे वज्जी और वैसे वैशाली, ठीक है, वैसे बज्जी और वैसे वैशाली होगा, ठीक है। एक यहाँ का महाजनपद होता था अंग, जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी, चंपा होती थी। अंग महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, चंपा होती थी। याद करना मुश्किल नहीं है। देखो मगध ने सभी महाजनपदों पर क्या किया था, राज। तो मगध की कैपिटल क्या हो गई, राजगृह हो गई, ठीक है। बज्जी बै से वैशाली, और बज्जी ऐसा महाजनपद था जिसमें सबसे पहले लोकतंत्र देखा गया। बज्जी जनपद है, ये महाजनपद 8 है, जनपदों से मिलकर बना हुआ। अंग की चंपा, तो अंगों का प्रदर्शन द्वारा कौन सी डांसर नाचती है, चंपा। चंपा एक डांसर है, और डांसर अपने अंगों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से डांस करती है। तो अंग चंपा किसके माध्यम से मतलब दूसरों को प्रभावित करती थी, अंगों के माध्यम से। तो अंग महाजनपद की कैपिटल कौन सी है, चंपा। तो बिहार के कितने हो गए, 3। एक मगध जिसकी कैपिटल राजगृह पहले गृहबर्ज के नाम से जाना जाता था, बज्जी की वैशाली हो गई, और अंग की कौन सी हो गई प्यारे बच्चों, चंपा हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये थे बिहार के 3 महाजनपद। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के 8। किसके पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के क्या पढ़ेंगे, 8 महाजनपद पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने थे, 8। सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों काशी, बहुत इंपॉर्टेंट है काशी। काशी की कैपिटल होती थी वाराणसी। जो नरेंद्र मोदी जी का एमपी जो क्षेत्र आता है ना, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कहाँ से एमपी बनते हैं, वाराणसी से। तो काशी महाजन, जो काशी भगवान शिव की नगरी को कहा जाता था काशी, काशी की कैपिटल कौन सी थी, वाराणसी थी। ये पेपर में आएगा, काशी की कैपिटल पूछे जाएगी, कैपिटल से ही क्वेश्चन आएगा कि काशी महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, वाराणसी। अगर मैं बात करूं ना, तो अगर मैं बात करूं हरियाणा है ना, ये क्वेश्चन आया था किन महाजनपदों का हिस्सा होता था हरियाणा। एक तो कुरु महाजनपद और पांचाल का हिस्सा होता था। कुरु की कैपिटल भी पढ़ेंगे हम, इंद्रप्रस्थ होती थी, और पांचाल की कैपिटल क्या होती थी, अही छत्र होती थी। तो हरियाणा है ना, इन 2 महाजनपदों का क्या होता था, हिस्सा होता था। इन दोनों के बीच के हिस्से को किसका नाम दिया गया था प्यारे बच्चों, हरियाणा नाम दिया गया था। तो काशी महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, तो काशी महाजनपद की कैपिटल वाराणसी होती थी। कौन सी होती थी, काशी महाजनपद की कैपिटल वाराणसी होती थी। एक है प्यारे बच्चों सूरसेन, सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, मथुरा होती थी। कौन सी होती थी, सूरसेन महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, मथुरा होती थी। कहते हैं महाराजा अग्रसेन और सूरसेन 2 भाई होते थे, और महाराजा अग्रसेन ने अगरुआ को बसाने का काम किया, और सूरसेन ने ना मथुरा को बसाने का क्या किया था, काम किया था। तो सूरसेन और महाराजा अग्रसेन भाई बताए गए थे। तो याद करना मुश्किल नहीं है, सूरसेन से संत सूरदास कर लोगे। सूरदास है ना, किसके कवि थे, तो भगवान श्री कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन थे, भगवान श्री कृष्ण या श्री राधा कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन थे, संत सूरदास। और भगवान श्री कृष्ण की ना भूमि कौन सी कही जाती है, ब्रज भूमि मथुरा कही जाती है। वेरी गुड सुनीता। तो सूरसेन की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, मथुरा हो जाएगी। काशी में सी, वाराणसी में सी, सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ जाएगा, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, कुरु की कैपिटल है ना इंद्रप्रस्थ होती थी। बाद में इंद्रप्रस्थ दिल्ली के नाम से जाना गया, बाद में दिल्ली में आ गया, पहले यूपी में होता था। कुरु महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। कुरु महाजनपद की कैपिटल इंद्रप्रस्थ होती थी। याद करना मुश्किल नहीं है। इंद्र भगवान युद्ध का देवता था, तो इंद्र भगवान युद्ध
करने के लिए इंद्र भगवान कहता था मैं युद्ध करूं, मैं क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में इंद्र भगवान को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, किला तोड़ने वाला। तो इंद्र भगवान क्या कहते थे, मैं युद्ध करूंगा। तो कुरु की कैपिटल कौन सी होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। कौन सी होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। कुरु की कैपिटल कौन सी होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। एक पांचाल, ठीक है, पांचाल की कैपिटल कौन सी होती थी। हाँ, ये कुरु महाजनपद है ना, इसका संबंध कहते हैं महाभारत काल से भी माना जाता है। हालांकि महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ, उस टाइम महाजनपद नहीं होते थे, उस टाइम जनपद ही हुआ करते थे। लेकिन वो पूछेगा कि कौन से महाजनपद का संबंध महाभारत काल से बताया गया था। तो जो कुरु जनपद था ना, ये बाद में महाजनपद बना, पहले जनपद था। तो कुरु महाजनपद का संबंध किस काल से बताया जाता है, महाभारत काल से बताया जाता है। कहते हैं जो भरत और पुरु, भरत प्लस पुरु, इनके मेल से कौन सा महाजनपद बना था, कुरु महाजनपद बना था। और पांचाल की कैपिटल कौन सी होती थी, अहिछत्र होती थी। पांचाल महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, अहिछत्र होती थी। याद करना मुश्किल नहीं है। पांचाल की कैपिटल कौन सी होती थी, अहिछत्र होती थी। पांचाल को आप पढ़ लोगे पांडव, क्या पढ़ लोगे, पांडव पढ़ोगे। और पांडवों ने किसकी छत्र छाया में महाभारत का युद्ध जीता, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण या श्री राधा कृष्ण जी की मतलब शरण से छत्र छाया में ना कौन सा युद्ध जीता था, महाभारत का युद्ध जीता था। पांडवों ने किसकी छत्र छाया में महाभारत का युद्ध जीता था, तो पांडवों ने ना भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में महाभारत का युद्ध जीतने का क्या किया था, काम किया था। ये आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, एक होता था प्यारे बच्चों वत्स, ठीक है, एक महाजनपद होता था यूपी का वत्स। वत्स की कैपिटल कौन सी होती थी, कौशाम्बी होती थी। कौन सी होती थी, वत्स महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, कौशाम्बी होती थी। और एक इसकी कहते हैं दो कैपिटल बताई जाती है, एक है ना साकेत को बताया गया था। वत्स महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, कौशाम्बी होती थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों वत्स है ना, जैसे वत्स बोला जाता था शिष्य को बोला जाता था, और शिष्य है ना गुरु के पास ट्यूशन पढ़ने कब जाता था, शाम को जाता था। शिष्य गुरु के पास ट्यूशन पढ़ने कब जाता था, शाम को। तो वत्स महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी, कौशाम्बी होती थी। वत्स की कौन सी हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी। और एक पेपर में कौशाम्बी आएगा, साकेत, और कौशाम्बी ना आए तो इसकी दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, तो इसकी साकेत होती थी। एक महाजनपद होता था प्यारे बच्चों मल, ये पेपर में आएगा। और मल महाजनपद है ना, एग्जाम में पक्का आएगा। मल की कैपिटल कौन सी होती थी, कुशीनगर होती थी। मल की कैपिटल कौन सी होती थी प्यारे बच्चों, कुशीनगर होती थी। याद करना मुश्किल नहीं है। मल यानी क्या होता है, मेल होता है। मल माने क्या होता है, मेल होता है। हमें चाहे हमारे अंदर का मेल हो, चाहे हमारे दिल का मेल हो, हमें कुशी कुशी उसको त्याग कर देना चाहिए। हमें मेल का ना कुशी कुशी त्याग कर देना चाहिए। तो मल की कैपिटल कुशीनगर हो जाएगी। और ये है ना प्यारे बच्चों, इसका संबंध बताया जाता है, इसका संबंध है ना मल महाजनपद है ना, इसका संबंध किससे बताया जाता है, महात्मा बुद्ध से बताया जाता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध को ना महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध है ना, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, 483 ईसा पूर्व पढ़ोगे। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशी कुशी, या महात्मा बुद्ध ने कुशी कुशी अपने क्या त्याग दिए थे, प्राण त्याग दिए थे। तो महात्मा बुद्ध को यहाँ पर महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध की सहायता के लिए ना एक वेद भेजा था, जीवक, जिसको किसने भेजा था, उस जीवक वेद को भेजा था प्यारे बच्चों, बिंबिसार ने भेजा था। क्योंकि बिंबिसार भी है ना वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता था। तो एक प्रज्ञोत, जो प्रज्ञोत राजा प्रज्ञोत होता था, अवंती का राजा प्रज्ञोत होता था, उसको पांडु रोग हो गया था। तो उसकी सहायता के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था, जीवक को भेजा था। तो ये याद कर लेना। मल की कैपिटल कौन सी हो जाएगी,
कुशीनगर हो जाएगी। एक होता था चेदी महाजनपद होता था प्यारे बच्चों, चेदी महाजनपद होता था। चेदी की कैपिटल होती थी सुक्तिमती। कौन सी होती थी? सुक्तिमती होती थी। चेदी महाजनपद है ना, कहते हैं इसका संबंध शिशुपाल से माना जाता है। किससे माना गया था? ये पेपर में आता है। चेदी महाजनपद का संबंध किससे माना गया था? तो चेदी महाजनपद का संबंध शिशुपाल से माना गया था। और कहते हैं इन्हीं शिशुपाल का वध किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं शिशुपाल का क्या किया था? वध किया था। तभी तो कहता हूं प्यारे बच्चों, मुरली बजाने वाले को भी लोग है ना हथियार उठाने पर क्या कर देते हैं? विवश कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब पानी सर के ऊपर से गुजरेगा ना तो हथियार उठाऊंगा। तो शिशुपाल का वध किस महाजनपद में हुआ? चेदी महाजनपद। और चेदी को आप पढ़ लोगे प्यारे बच्चों, चांद पढ़ लोगे। और चांद पर जाने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए और मति माने बुद्धि होनी चाहिए। तो चांद पर पहुंचने के लिए आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए और बुद्धि भी होनी चाहिए। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। एक पेपर में पूछा गया था ये आ गया काशी की, वाराणसी, कौशल की, श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की क्या हो गई? श्रावस्ती हो गई। वत्स की कौन सी हो गई? वत्स की कौशाम्बी। ठीक है, तो वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी। ये साकेत है ना, ये कौशल की होती थी। कौशल महाजनपद की 2 राजधानी थी, ये ठीक कर लेना। वत्स की कौशाम्बी होती थी, कौशल की ना श्रावस्ती और साकेत होती थी। ये याद कर लेना। थोड़ा माफी चाहता हूँ, गलत हो गया। कौशल है ना, कौशल महाजनपद होता था ना, इसकी कैपिटल कौन सी होती थी? श्रावस्ती होती थी। कौन सी होती थी? श्रावस्ती होती थी। और दूसरी इसकी कैपिटल कौन सी होती थी? साकेत होती थी। कौन सी होती थी? साकेत होती थी। और वज्जी की कौन सी होती थी? वैशाली होती थी। अंग की चंपा होती थी। मगध की राजगृह होती थी। काशी की वाराणसी होती थी। सूरसेन की मथुरा होती थी। अंग जो सूरसेन की मथुरा होती थी। और प्यारे बच्चों ये महाजनपद से क्वेश्चन पक्का आएगा। वत्स की कौन सी होती थी? कौशाम्बी होती थी। और कौशल की श्रावस्ती और साकेत होती थी। याद ना रहे तो बस्ती पर राज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। बस्ती पर राज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। तो ये प्यारे बच्चों किसके महाजनपद हो जाएंगे? यूपी के महाजनपद हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 8 पढ़ा दिए। ठीक है, बातों बातों में आपको 8 याद करा दिए। कौशल की, श्रावस्ती या साकेत हो जाएगी। दोबारा बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 8 है। काशी की कौन सी हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी। और काशी सूरसेन की कौन सी हो जाएगी? मथुरा हो जाएगी। वत्स की कौन सी हो जाएगी? कौशाम्बी हो जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछे चेदी की कौन सी हो जाएगी? सुक्तिमती हो जाएगी। मल की कौन सी हो जाएगी? कुशीनगर हो जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों इन्हीं महाजनपदों से सेकंड सर अयोध्या तो नहीं है। कौन से का बोल रहे हो प्रिया जी? अयोध्या आप बोल रहे हो, कौन से का बोल रहे हो? ठीक है, मल की कुशीनगर हो गई, चेदी की सुक्तिमती हो गई, वत्स की कौशाम्बी हो गई। ठीक है, काशी की वाराणसी हो गई, सूरसेन की मथुरा हो गई, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, पांचाल की अहिछत्र हो गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं किन महाजनपदों की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान में एक महाजनपद है। राजस्थान में कितना महाजनपद है? केवल एक है। वो कौन सा महाजनपद है? मत्स्य महाजनपद। और इसकी कैपिटल कौन सी होती थी? विराटनगर होती थी। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? तो मत्स्य महाजनपद की कैपिटल प्यारे बच्चों विराटनगर होती थी। या ये कहाँ का महाजनपद था प्यारे बच्चों? राजस्थान का महाजनपद था। मत्स्य की कैपिटल कौन सी होती थी? विराटनगर होती थी। याद करना मुश्किल नहीं है। जो विराट कोहली था वो मछली पकड़ने राजस्थान जाता था, याद कर सकते हो। और वैसे प्यारे बच्चों मछली राजस्थान ड्राई एरिया है, कम होती है, तो आप याद कर सकते हो। विराट कोहली है ना, मछली फुर्ती के लिए जानी जाती है। तो क्रिकेट में फुर्ती किस में है? मछली की तरह विराट कोहली मछली जैसे कैच पकड़ता है। तो मत्स्य की कैपिटल कौन सी हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी। एक मध्य प्रदेश में ना एक महाजनपद है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा अवंती महाजनपद। कौन सा हो जाएगा? अवंती। अवंती की कैपिटल प्यारे बच्चों उज्जैनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अवंती की कैपिटल कौन सी हो जाएगी? उज्जैनी हो जाएगी। ये पेपर में
पूछा गया है अवंती की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, उज्जैनी हो जाएगी। उज्जैनी किसकी कैपिटल होती थी, अवंती की कैपिटल होती थी। याद कैसे करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद करना, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे ना पर्यायवाची शब्द अंधेरा उजाला, गोरा काला, अंधेरा उजाला, अवंती से अंधेरा, उज्जैनी से उजाला हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक महाजनपद है। और एक प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत में एक महाजनपद है, वो कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश में रहेगा। कहां पर रहेगा, आंध्र प्रदेश में जो महाजनपद है ना उसका नाम क्या रहेगा, अस्मक रहेगा। कौन सा रहेगा, अस्मक रहेगा। अस्मक की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, पोतन हो जाएगी, या इसी को पोटली के नाम से भी जाना जाता है। तो अस्मक महाजनपद की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, पोतन हो जाएगी। याद करना मुश्किल नहीं है, याद करना 1% भी मुश्किल है नहीं है। सूरसेन की मथुरा थी, ठीक है। काशी की वाराणसी थी, ठीक है। शशि कुमार काशी की वाराणसी और सूरसेन की मथुरा थी, ठीक है। अस्मक की पोतन याद कैसे करोगे, जो आपका सच्चा दोस्त है ना उसके सामने आपको आंसू आएंगे ना, वो आंसू को पोत देगा। आप रोगे ना सच्चे दोस्त के सामने तो वो सच्चा दोस्त आपके आंसू को पोंछ देगा, लेकिन पोंछेगा वो सच्चा दोस्त होगा। एक बार गालिब से किसी ने पूछ लिया कि अमीर आदमी कौन है, तो गालिब ने कहा था अगर आप जानना चाहते हो कि आप कितने अमीर हो, अपनी आंख से एक आंसू गिरा दीजिए और जितने ज्यादा हाथ उस आंसू को पोंछने के लिए आएंगे ना, आप उतने ज्यादा क्या हो, अमीर हो। इंग्लिश में उसको कहते हैं इफ यू वांट्स टू नो हाउ मच आर यू रिच, डोंट काउंट यूर मनी, जस्ट ड्रॉप ए टीयर फ्रॉम यूर आईज एंड सीज हाउ मेनी हैंड्स कम्स टू स्टॉप इट। समझ नहीं आया होगा, मेरे भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो गालिब की बातें हर किसी को समझ नहीं आती, ठीक है। तो अस्मक महाजनपद होता था जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी, पोतन होती थी, या इसी को पोटली कहा जाता था। ये साउथ है, मतलब भारत में एक ही है। और भारत से बाहर है ना 2 महाजनपद भारत से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। कहां पर रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। कहां पर रहेंगे, एक तो है गांधार। कौन सा महाजनपद रहेगा, गांधार रहेगा। और गांधार की कैपिटल कौन सी रहेगी, तक्षशिला रहेगी। कौन सी रहेगी, तक्षशिला रहेगी। याद कैसे करोगे, तक्षशिला में ना चाणक्य पढ़ाया करता था। तो चाणक्य ने अपने शिष्यों की दिमाग की क्या तेज की थी, धार तेज की थी। यहाँ पर तक्षशिला में कौन पढ़ाया करता था, चाणक्य। तो चाणक्य ने ना किसकी धार तेज की थी, अपने शिष्यों की क्या तेज कर दी थी, धार तेज कर दी थी। किसने तेज कर दी थी, चाणक्य। तो गांधार की कैपिटल पूछे तो कौन सी रहेगी, तक्षशिला किसकी कैपिटल हो जाएगी प्यारे बच्चों, गांधार की कैपिटल का नाम पूछा गया था। तक्षशिला किसकी हो जाएगी, गांधार की कैपिटल हो जाएगी। एक है जो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर और रहेगा, ठीक है, जहां से कंबोज महाजनपद जिसकी कैपिटल है ना राजपुर, राजपुर या हटक हो जाएगी। कंबोज महाजनपद की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, राजपुर या हटक हो जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है, कंबोज महाजनपद की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, राजपुर हो जाएगी या हटक हो जाएगी। किस महाजनपद की कैपिटल हो जाएगी, कंबोज की। याद कैसे करोगे, जो सच्चा राजा होता है ना वो अपनी प्रजा पर क्या नहीं बनता, बोझ नहीं बनता। जो सच्चा राजा होता है वो अपनी प्रजा पर क्या नहीं बनता, बोझ नहीं बनता। और वो प्रजा से क्या नहीं करता, हट नहीं करता। जो सच्चा राजा होता है ना वो कभी भी क्या नहीं होता प्यारे बच्चों, जिद्दी नहीं होता। तो भारत से बाहर पाकिस्तान में कितने महाजनपद रहेंगे, 2 महाजनपद रहेंगे। मैंने बताया ये 16 के 16 महाजनपद अभी 2 मिनट में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये टॉपिक। और प्यारे बच्चों महाजनपदों के बाद है ना एक तरफ है ना, जैसे जैसे महाजनपदों का उदय हुआ और धीरे धीरे एक और ना एक धर्म पनप रहा था जिसे हम बौद्ध धर्म कहेंगे, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और एक तरफ जैन धर्म पनप रहा था जिसके संस्थापक ऋषभ देव थे। हालांकि जैन धर्म का नाम आते ही बच्चे भावनाओं में बहकर महावीर स्वामी कर देते हैं, ठीक है। कंबोज या हटक यूपी में, ये वो अलग है, ठीक है। ये पाकिस्तान में था प्यारे बच्चों, कंबोज हटक ये पाकिस्तान वाला है सुनीता, ठीक है। राम राम।
मनप्रीत जी राम राम। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। बाद में ना एक तरफ जैन धर्म पनप रहा था, ऋषभदेव ने स्थापना की थी, और बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध ने स्थापना की थी, और एक और सनातन धर्म भी अपने पांव पसार रहा था। और कहते हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो जैन धर्म को मानता था, और बिंदुसार उसका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। उसी प्रकार पुष्य मित्र शुंग आया, उसने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, क्योंकि पुष्य मित्र शुंग एक ब्राह्मण था, तो वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा था। तो महाजनपद काल के टाइम में प्यारे बच्चों, कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, कुछ लोग जैन धर्म को अपनाएंगे, कुछ लोग आजीवक संप्रदाय को अपनाएंगे जो आगे चलकर हिंदू का ही पार्ट बनेगा, और कुछ लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे। तो अलग अलग भागों में चीजें डिवाइड होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो ये चीजें आपको याद करनी है प्यारे बच्चों। आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बायो की क्लास कब से, सर की रमन जी शादी है खुद की, शिवाद सर की शादी उनकी, सॉरी अजीत फोगाट सर की खुद की शादी है। ठीक है, शादी के बाद उनकी लाइव हो जाएगी। इतने है ना, उनकी 10 क्लास है ना, मैं रिकॉर्डेड अपलोड करवा देता हूँ, तो 10 क्लास आप रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, होगी क्या सर? सिर्फ उनकी फोगाट सर की 10 क्लास रमन जी रिकॉर्डेड अपलोड करवा दी गई है। शादी के बाद है ना उनकी क्लास है ना लाइव हो जाएगी। इतने आप 10 क्लास है देखो। और बायोलॉजी का अगर और भी कहोगे एक पार्ट मैं किसी और सर का अपलोड करवा दूंगा, बस आप सफलता प्राप्त कर लो। ठीक है, मैंने बताया था बिहार में कितने महाजनपद है, 3 है। एक कौन सा रहेगा? मगध, जिसकी कैपिटल राजगृह, पहले इसको गृहबर्ज के नाम से जाना जाता था। मगध के बाद अंग हो गया, अंग की कैपिटल कौन सी हो गई? चंपा हो गई। सबसे पहले जिस महाजनपद में लोकतंत्र आया था बज्जी, बज्जी की कैपिटल कौन सी हो गई? वैशाली हो गई। सबसे शक्तिशाली मगध था, इसको पहले गृह बर्ज के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में पूछे तो कितने थे? उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद रहेंगे? 8 महाजनपद रहेंगे। उसमें काशी, काशी की कैपिटल कौन सी थी? वाराणसी थी। सूरसेन की कैपिटल पूछे, सूरसेन की कौन सी थी? मथुरा थी। ठीक है, सूरदास भगवान श्री कृष्ण, भगवान राधा कृष्ण मथुरा। ठीक है, और पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कुशी मल्ल महाजनपद, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित था, उसकी कैपिटल कुशीनगर थी। ठीक है, कौशल की 2 कैपिटल होती थी, एक का नाम होता था श्रावस्ती होता था, और एक का नाम क्या होता था? साकेत होता था। क्या होता था? साकेत होता था। ठीक है, एक होता था महाजनपद, ठीक है, कौशाम्बी। ठीक है, जैसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, अंग की कैपिटल ये मल की कुशीनगर होगी, कौशल की श्रावस्ती हो गई। ठीक है, और एक होता था मल महाजनपद, जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी? कुशीनगर होती थी। कौन सी होती थी? मल को कुशी, कुशी त्याग दो, महात्मा बुद्ध से संबंधित था। और एक महाजनपद होता था कुरु, जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। कौन सी होती थी? कुरु महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। ठीक है, एक होती थी वत्स, वत्स की कौन सी होती थी? कौशाम्बी होती थी। वत्स महाजनपद होता था, जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी? कौशाम्बी होती थी। वत्स श्याम को क्या पढ़ने जाया करता था? ट्यूशन पढ़ने जाया। काशी की वाराणसी, सूरसेन की मथुरा, मल की कुशीनगर, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मल की कुशीनगर। एक पांचाल, पांचाल पांडव किसके छत्र छाया में? भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में अही छत्र होती थी। तो ये किसके महाजनपद थे? ये महाजनपद थे प्यारे बच्चों कौशल की श्रावस्ती, साकेत, सुनीता जी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। हाँ, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे जैन धर्म के, लेकिन ऋषभ देव पहले थे। ठीक है, और इसमें तीर्थंकर बोला जाता है। राजस्थान में एक महाजनपद था मत्स्य, जिसकी कैपिटल विराट नगर होती थी। और मध्य प्रदेश में एक महाजनपद होता था मध्य प्रदेश में, जिसका नाम होता था अवंती। अवंती की कैपिटल कौन सी होती थी? उज्जैनी होती थी। एक महाजनपद होता था राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में, उसकी अस्मक होती थी। अस्मक, अस्मक की कैपिटल कौन सी होती थी? पोतन या पोटली होती थी। 2 महाजनपद भारत से बाहर होते थे, एक गांधार
गांधार की कैपिटल कौन सी होती थी? तक्षशिला होती थी गांधार की। और एक होता था कंबोज। कंबोज की कैपिटल कौन सी होती थी? हटक। और राजपुर, दो कैपिटल इसकी होती थी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका कौन सा टॉपिक? महाजनपद टॉपिक था। सर हरियाणा एंड इंडिया जो के बुक में पढ़ ले जी। हाँ बुक में पढ़ लो, कोई दिक्कत है नहीं है। हाँ कुशीनगर दो टाइम, ठीक है। तो ये टॉपिक था प्यारे बच्चों महाजनपद, कुछ भी नहीं है टॉपिक में, वैसे ही आपने हवा बना रहा है। हाँ चेदी की सुक्तिमती होती थी। चेदी महाजनपद की कौन सी होती थी? सुक्तिमती होती थी, ये भी याद कर लेना। चेदी महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? सुक्तिमती होती थी। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चेदी महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? सुक्तिमती होती थी। और चेदी महाजनपद है ना, वो किससे संबंधित था? तो चेदी महाजनपद का संबंध किससे होता था? अच्छा ये दो बार लिख लिया गया, मल कुशीनगर। हाँ चेदी, चेदी की कौन सी होती थी? सुक्तिमती। चांद पर जाना है तो आपके पास शक्ति और क्या चाहिए? मति चाहिए, ठीक है। चेदी की सुक्तिमती होती थी। तो ये था आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताना समझ आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखना। और किसी भी हाल में ना एजुकेशन को रुकने मत देना। वो बात जो मैं रोज कहता हूँ वो भी आज ही कहूँगा कि देर से बनो लेकिन जरूर बनो, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है। तो पढ़ते रहो, पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप ने क्या पाया और क्या खोया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।